On this Independence Day, we begin by paying tribute to the courageous visionary who not only founded our bank but also represents the spirit of this great nation, Lala Lajpat Rai ji. His dedication and service to the country continues to inspire us as we celebrate the freedom and values that define us today. आप सभी लोगों को 80वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। और आज का दिन है उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने की जिनके त्याग बलिदान की बदौलत हमने 1947 में आजादी पाई। आज का दिन है उन सारे स्वतंत्रता सेनानी जिनमें से बहुत को इतिहास के गुमनामी में चले गए, उनका नाम कहीं भी दिखता नहीं है। उन सभी के प्रति श्रद्धांजलि देने की हम सबों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है जब आज भारत एक सुदृढ़ आर्थिक रूप में विश्व के पटल पे प्रस्तुत है और जिसकी संकल्पना स्वर्गीय लाला लाजपत राय ने 1894 और 1895 में बैंक को स्थापित करके की। 60 साल जहां लगे $1 ट्रिलियन को ऐड करने के लिए कंट्री में, आज 4 साल के भीतर वो $1 ट्रिलियन ऐड हो रहा है और आने वाले क्षणों में ये प्रगति, ये रफ्तार और तेजी से बढ़ने वाली है। तो आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है कि भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आपने जो लेटेस्ट डेटा देखा होगा जीडीपी का, लास्ट ईयर 25-26 पूरे फाइनेंशियल ईयर में 7.7% के हिसाब से हमारे जीडीपी का ग्रोथ हुआ। और आप देखें पूरे विश्व में विकसित राष्ट्रों या विकासशील राष्ट्रों सभी स्ट्रगल कर रहे हैं एंड विश्व की जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 3-3.25% के आसपास घूम रही है। और जितने भी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस देश के भीतर हैं, देश के नेतृत्व इतना सुदृढ़ है, भारत विकास की गति पर अग्रसर है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश है और एक सपना है जिसे हमें साकार करना है, विकसित भारत 2047, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बननी है। कितनी बड़ी पैमाने पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। साथियों, पिछले 1.5 साल के भीतर पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ चीज़ों में पूरे देश में एक नए मुकाम, एक नई ऊंचाई हासिल की है। स्पेशली मैं बात करूं तो डिजिटल की, एआई, जेनएआई, क्वांटम के ऊपर। और आज देश का पहला बैंक है जिसने क्वांटम टेक्नोलॉजी को अपने बैंक में अडॉप्ट किया है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बैंक काम कर रहा है एआई और जेनएआई के भीतर, और हमने डिक्लेयर किया है कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई और जेनएआई के भीतर रहेंगे। मैं डिजिटल की बात कर रहा हूँ, एआई की बात कर रहा हूँ, जेनएआई की बात कर रहा हूँ, क्वांटम की बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉई के हैंड्स को स्ट्रेंथन करेंगी, हमारी प्रोसेसेस को स्मूथ करेंगी और फाइनली कस्टमर जर्नी में इसका लाभ मिलेगा। और आज जब पूरे देश के भीतर यंग जनरेशन एक्टिव भूमिका निभा रहा है और एक बहुत अच्छी पॉपुलेशन देश के भीतर है जो युवा है, उसके लिए बैंक ने एक नई स्कीम सेविंग डिपॉजिट फॉर यूथ, जिसके भीतर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल पेनिट्रेशन, इन सारी सुविधाओं को हमने मुहैया कराया है। पिछले 1 साल के भीतर यूथ को मद्देनजर रखकर हमने क्रेडिट कार्ड को एक नए स्तर पे ले जाने का प्रयास किया है। मैं आप सभी लोगों से 3 चीज़ों के लिए अनुरोध करूंगा। ये जितनी भी डिजिटल इनिशिएटिव की चर्चा हमने की, इन चीज़ों को जब तक हम ग्रास रूट लेवल पर लेकर नहीं जाएंगे, हम अपने एम्प्लॉई को समझाएंगे नहीं, उनको रीस्किल नहीं करेंगे कि ये सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं और इन डिजिटल टूल के माध्यम से, अपने एम्प्लॉई के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना
ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन डिजिटल टूल्स को, डिजिटल चैनल्स को हमें सबसे पहले अपने एम्प्लॉय को स्ट्रेंथन करना है एंड उसके बाद इन सारे एम्प्लॉयज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे मैं अपने सारे साथियों से अनुरोध करूंगा, फाइनेंशियल पेनिट्रेशन। आज हमारे पास 58 करोड़ जनधन अकाउंट तो खुल गए हैं। आई थिंक एक नई मुहिम पीएनबी के माध्यम से ये चलनी चाहिए पूरे देश में। हमारे कमांड एरिया में जितने लोग हैं उन तक जो भी क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, उन सारे क्रेडिट रिक्वायरमेंट को अपने डिजिटल टूल के माध्यम से हम उनको अवेलेबल कराएं। तीसरा जो अहम पहलू हमारे साथियों को निभाने की आवश्यकता है वो है साइबर सिक्योरिटी के बारे में अपने लोगों को हम अवेयर करें। आने वाला क्षण हमारे लिए और भी गौरवशाली होगा। हम अपने बैंक को और भी शक्तिशाली बनाएंगे और देश के विकास में पंजाब नेशनल बैंक अहम भूमिका निभाता रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद।